मिले तुझे ही योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होशाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होशाना। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते तू है पवित्र, जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होशाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होशाना। हालेलुया Hallelujah,
Praise God. आप सब कैसे हैं? A warm welcome to all of you to this time of moments of grace. ये अनुग्रह के पलों में आपका स्वागत है. Sorry, we're a minute late. I'm sorry about that. हमने अभी बहुत सारी वर्शिप करी है, आप सबके लिए प्रेयर करी है, और अब वक्त है कि हम जो भी हम प्रेयर्स कर रहे हैं उनका रिजल्ट सुने, या जो भी हम प्रचार कर रहे हैं, या जो भी हम आपके साथ वर्ड शेयर कर रहे हैं उसके बारे में आपसे बात करें, उसके रिजल्ट्स क्या हुए. So we'll go into the time of testimony. So I would like to just share a few testimonies. I hope you can hear me. I'll just put this. In case there are any other testimonies, you can put them on chat and I will try and look into my phone and get them. Okay. Oh, so I just got a link. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको भेज दूँ, because it's very difficult for me to start talking to you and then send you the link. तो मैं फिर भी आपको भेज रही हूँ. Oh, I have to copy that. Just a minute. Yeah, I got it. मैंने कुछ लोगों को लिंक भेज दिया है and I'm sending it to the other people. Please ask your friends to join. जो लोग join कर रहे हैं, they are all getting blessed. Everybody is getting their miracles and they're becoming close to God, and that's what matters. आप सब join करिए, अपने friends को join कराइए, so that everybody can be helped. So the first testimony I want to share today is हम जब फ्राइडे को प्रेयर कर रहे थे, एक खुदा के दास को कुछ लोग पकड़ के ले गए थे, उनको थाने में रखा था और उनकी वाइफ और उनकी बेटी उनका इंतजार कर रहे थे. जैसे ही आप लोगों ने प्रेयर शुरू करी, उसी वक्त उनको रिहा कर दिया गया, वो अपने वाइफ और बच्चे के पास वापस चले गए. प्रेज गॉड फॉर दैट. महक के पापा घर वापस आ गए हैं. प्रेज गॉड फॉर दैट, बिकॉज इस बेटी के लिए ये बहुत मुश्किल टाइम था. शी इज रिसेंटली बीन मैरिड एंड कुछ और भी चैलेंजेस थे जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती. एंड दिस गर्ल हैज वर्कड रिलेंटलेसली टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम. एंड आपकी प्रेयर और मेरी प्रेयर ने उस बच्चे को पकड़े रखा, उसको हिम्मत दी, और परमेश्वर उसके पापा को जिंदा वापस ले आए हैं. ऑल ग्लोरी टू गॉड. आमेन. एक खुशी की बात है कि हमारे विक्की, चित्रा और शाइनी बहुत नॉटी हैं और ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने इनको जबरदस्ती फर्स्ट ईयर में एडमिट कराया और फिर एग्जाम नहीं देना चाहते थे. फिर आप में से एक टीम ने लगातार उनको खूब डांटा वाटा और उनको पढ़ने को बोला, और असाइनमेंट टाइम से नहीं दे रहे थे. सबने घंटे में, एक एक घंटे में उनको फोन कर करके असाइनमेंट्स पूरे करे. ये शाइनी पे एप्लीकेबल नहीं है, शी इज अ गुड गर्ल. और फिर उन्होंने अपना काम पूरा किया, अपना होमवर्क या जो भी उनको देने थे अपने देना था, एंड उनका रिजल्ट इस वीक आया है. तीनों के तीनों फर्स्ट ईयर में पास हो गए हैं. थैंक गॉड. ये लोग ग्रेजुएट्स बनने जा रहे हैं. दुष्ट नहीं चाहता था कि ये ग्रेजुएट बने, दुष्ट नहीं चाहता था कि इनकी पढ़ाइयों पे पैसा इन्वेस्ट हो या टाइम इन्वेस्ट हो, लेकिन प्रेज गॉड हम इनके पीछे खड़े हैं. परमेश्वर ने इनकी मदद करी, और अभी आपको थर्ड ईयर क्लियर करके दिखाएंगे और हम सबको पार्टी देंगे. मुझे नहीं पता कैसे देंगे, देना पड़ेगा, हम लेके रहेंगे. हम लोग इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेस्टिमनी है, तो ध्यान से सुनिए. हमारे एक भाई हैं और उनका क्या है कि जब भी कहीं कोरोना होता है वो उसके बीच में बैठे होते हैं, और जितने दफा उन लोगों का टेस्ट होता है उनका भी टेस्ट होता है, क्योंकि वो उनके साथ होते हैं. और फिर क्योंकि हमारे साथ हैं तो जब चेकअप होता है तो उनका कोरोना नेगेटिव निकलता है. तो हमने इनका नेगेटिव, मोस्ट कोरोना रेजिस्टेंट पर्सन, मतलब इन्होंने कोरोना वाले लोगों को चिपक भी गए होंगे ये, लेकिन कोरोना नहीं हो रहा है इनको. अब क्यों नहीं हो रहा है, कोई कहे करो ना, लेकिन नहीं हो रहा है ना, अब क्या करें. हमारे भाई हर्ष, जब देखो पता नहीं कितने बेचारे के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन कोरोना निकलता ही नहीं है. दूसरों का निकल जाता है, लेकिन इस दफा बहुत सारों का था, किसी का नहीं निकला. आपने प्रेयर की थी, थैंक यू सो मच. सो बेटा जरा ध्यान रखो हर्ष, प्लीज. हम प्रेयर कर रहे हैं बट बी केयरफुल. हाँ, मेरी बेटी ने मुझे कहा, मम्मी मम्मी मुझे और मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया, यू नो दिस इज. नहीं हुआ है भाई. बेटा नहीं मम्मी, सारे सिम्टम्स ऐसे. मम्मी अरे भाई नहीं है. खैर प्रेयर करी, और
जब प्रेयर हुई गॉड ने कहा उसको कोरोना नहीं है, लेकिन नहीं मम्मी टेस्ट है ये। कल शाम को फोन करा, कल या परसों, मम्मी मुझे कोरोना नहीं है। मैंने कहा व्हाट्स सो न्यू अबाउट इट? तो मुझे तो पता ही था कि तुम्हें नहीं ना, तुम्हारे हस्बैंड को। सो दैट्स अनदर ग्रेट थिंग, कोरोना हो ही नहीं सकता। हमारी चित्रा बेटी, बड़ी अजीब बात है, वो मेरे पास आई, आंटी कोरोना, अच्छा चलो जाओ टेस्ट कराओ। तो टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आया एक रिजल्ट, दूसरा पॉजिटिव आया। फिर वो मेरे पास आई, मैंने कहा क्या करना है? प्रेयर करी, नहीं है। फिर एक और टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद एक और टेस्ट हुआ, सारे नेगेटिव आए। कोरोना है ही नहीं, तो कहां से ढूंढ के निकालोगे? ढूंढ रहे हैं हम लोग, निकालो निकालो कोरोना। नहीं है उस बेटी को कोरोना, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है? आप सब यीशु मसीह के लहू में ढके हुए, आपको, आपके घर वालों को, किसी को कोरोना नहीं होगा यीशु के नाम से, आमीन। और यहाँ पर मैं एक दफा और आपको सिस्टर की एक टेस्टिमनी देना चाहूंगी, जो मैं ऑलरेडी अभी दूसरे सेक्शन में दे चुकी हूँ। और वहां पर था कि हमारी सिस्टर, जब मैं वेडनेसडे को, व्हेन आई वाज प्रीचिंग ऑन वेडनेसडे, शी सॉ मी प्रेइंग फॉर पीपल एंड देन गॉड शोड हर अ विजन। गॉड ने उनको एक दर्शन दिखाया, और उस दर्शन में मैं प्रेयर कर रही हूँ, और यीशु मसीह मेरे साथ बैठे और कह रहे आमीन आमीन, और यीशु मसीह हर प्रेयर को अप्रूव करते जा रहे हैं। कभी कभी यू नो, इवन एज अ पास्टर और एज अ लीडर, जब बहुत सारी, अभी आपको मैंने कितनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, जब बहुत सारी होती हैं, इंसान का माइंड कंफ्यूज, कौन सी के लिए पहले अर्जेंटली करो, कौन सी के लिए नहीं करो, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम कभी कभी निराशा आ जाती है, प्रेयर अगर नहीं आंसर हुई तो, इवन समटाइम्स यू नो, बट देन दिस विजन रियली रिजुविनेटेड मी। मेरे तो आंसू आ गए जब मैंने उनका ऑडियो सुना। आई लिटरली, आंसू टपक रहे थे मेरे। गॉड, आप मेरी प्रेयर का इतना आदर करते हैं कि जब मैं प्रेयर करूंगी तो आप उसको हाँ और आमीन में साथ के साथ कर रहे हैं। वाओ, प्लीज पीपल कीप सेंडिंग प्रेयर्स, यू जस्ट सेंड देम, गॉड विल आंसर देम। बट इसका मतलब ये नहीं आप 24/7 हर टॉम डिक एंड हैरी के लिए सेंड करेंगे, आप खुद भी प्रेयर कीजिए लोगों के लिए। यू प्रे and God will hear our prayers. Amen. So let's just pray for all these testimonies, right? Let me just check if there's something else. Okay, we celebrate the birthday of Sakshi, our supergirl, and Mrs. Shanta, the superwoman. That's what I can say. हम प्रार्थना करते कि God इन दोनों को बहुत bless करे। इनके आने वाले week में birthdays हैं. May God really bless them and give them a new inning in their lives in Jesus name. और मैं ये भी कहती हूँ कि कल मेरे पापा को 5 साल पूरे हो जाएंगे गए हुए, और मैं धन्यवाद करती हूँ पापा का, मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कंट्रीब्यूशन जो मेरी जिंदगी में था। और मेरी ये प्रार्थना है कि क्योंकि आपके पापा आपकी जिंदगी में, उनका आदर करिए, चाहे वो आपको कितने भी अच्छे नहीं लगते। ही इज देयर फॉर अ रीजन, लेट हिम फुलफिल दैट रीजन इन योर लाइफ and honor him and love him and bless him. Amen. So let's just pray. Father God, I really thank you for these testimonies. I thank you even for some great testimonies that have happened which I can't share yet. Lord, thank you for doing what nobody could do. Thank you so much. Bless them, heal them, make people whole. And Lord, let these people who got testimonies may get greater testimonies in Jesus' name. Lord, let this birthday for Sakshi and Sister Shanta be a special birthday. Let them get what they want, Lord. Let fulfill the desires of their heart and comfort them, Lord. I bless them in Jesus' name. Amen. Amen. So let's go into the next section, which is our word of encouragement section. Isn't this a beautiful slide? I also love it very much. Thank you. God bless the maker of this slide. In Jesus' name. Amen. Okay. So, आज का हम क्या बात करने जा रहे हैं? थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि अच्छा नहीं लगता है, पर बात करेंगे. So I'm just, आज हमें बात करनी है एक ऐसे बात के बारे में जो जनरली लोगों को देना बहुत मुश्किल है. कुछ देना है लेकिन वो ही देना सबसे मुश्किल है. घर देना आसान है, हीरे जवाहरात पैसे देना आसान है, लेकिन वो देना बहुत मुश्किल है. क्या है वो? फॉरगिवनेस, किसी को माफ करना, किसी को माफी देना लोग बहुत मुश्किल समझते हैं और दे नहीं पाते. तो क्या माफी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या कंडीशनल देनी चाहिए या आधी देनी चाहिए, या कभी टाइम बाउंड देनी चाहिए कि अभी दे दे, अभी नहीं देंगे, 1 साल के बाद देंगे. आई मीन ऑल दोस थिंग्स. और अगर देनी है तो कैसे देनी है? आई मीन व्हाट रियली वर्क्स. सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द वर्ड टुडे कि माफी देना
या लेना या गॉड की नजरों में माफी क्या है? आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें. लेट्स जस्ट bow our heads in prayer. My God and my Father, we come before you. Lord, you know the hearts of your people. परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, आप हमारे दिलों को जानते हैं. Lord, you know how many people have hurt us, misused us, left us alone, and Lord, our heart bleeds. परमेश्वर, आप जानते कितने लोगों ने हमारे साथ गलत किया, हमें छोड़ के चले गए और हमारा दिल दुखता है. परमेश्वर प्रभु, सब कुछ दे सकते हैं पर माफी देना बहुत मुश्किल है. परमेश्वर, God, it's so difficult to forgive. They have violated our trust. उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा है. परमेश्वर, कैसे माफ कर दें? और माफ कर भी देते तो फिर से वो दर्द आता है. What should we do about it, God? How do we deal with it? Please teach us through your word. In Jesus' mighty name we've prayed. Amen. बहुत सारे लोगों ने मेरा दिल भी तोड़ा है और बहुत सारी चीजें हुई हैं उल्टी सीधी, बट लेट्स जस्ट लुक एट अ फ्यू थिंग्स टुडे. कई दफा मेरे पास लोग आते हैं अलग अलग इश्यूज को लेकर के, और मैंने एक चीज देखी लगातार इन 10 सालों में, जब से मैं एक्टिवली मिनिस्ट्री में, परमेश्वर ने मुझे बोला, आई होप यू कैन हियर माई वॉइस. प्लीज मैसेज मी इन केस यू कांट हियर माई वॉइस. आई विल in case you feel that you can't hear my voice, please let me know. My phone is close by. Okay. So जब लोग मेरे पास आते थे, I heard all kinds of things. Recently what happened, एक lady सड़कों पे घूम रही थी. Like my daughter and I had to go somewhere very important. लेकिन हम बाहर निकले, वो काम हो नहीं पाए, हमें वापस गाड़ी पार्क करनी पड़ी. And my daughter found a lady asking her, क्या आप किसी घर में किसी so and so नाम के लड़के को जानती हैं? उन्होंने कहा, मैं तो ऐसे किसी लड़के को नहीं. वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस नाम के लड़के. अच्छा, आई डोंट नो, आई हैव नॉट हर्ड. कहते नहीं, वो चौकीदार कह रहे थे यहाँ कोई प्रार्थना करते हैं. हाँ, मेरी मम्मी करती हैं. तो क्या आपको कोई प्रार्थना की जरूरत है? एंड आई हैड जस्ट गॉन इनसाइड टू द लू एंड आई वाज देयर. सो व्हेन आई केम आउट, कहती मम्मी पता नहीं, एक लेडी थी बहुत ही दुखी दिख रही थी और किसी इस लड़के के नाम के लड़के को ढूंढ रही है, कह रही किसी को प्रार्थना करते हैं. तो समथिंग केम इन माई हार्ट, सर्व. God said serve. I said okay, then I ran looking for her. इधर उधर ढूंढा तो वो दूसरी गली में चली गई थी. मैंने उनको आवाज दी, बहन जी, सिस्टर. तो उन्होंने कहा हाँ जी. मैंने कहा आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कोई प्रार्थना करते हैं लड़के, उनको मैं ढूंढ रही हूँ. ऐसे रुके, मैं भी प्रार्थना करती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? या आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं ढूंढ के देती हूँ. नहीं, एड्रेस ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गई थी. उन्होंने कहा था यहाँ पे उतर जाना, यहाँ से घुस जाना. मैंने कहा सिस्टर ऐसे कैसे होता है ना, बताइए क्या बात है. क्या मैं, अच्छा आप प्रार्थना करते हो? हाँ करती हूँ. आइए घर के अंदर चलिए. सो वी जस्ट स्टेप्ड इन फ्रॉम द साइड. द मोमेंट शी स्टेप्ड इन, उन्होंने कदम रखा दरवाजे पे. आई मीन ये पिछले हफ्ते की बात है, 1.5 हफ्ता पुरानी बात. जैसे ही कदम रखा, शी स्टार्टेड टू वीप, रोने लगी. बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज सो मच. यहाँ पे इतने दिनों से उपवास चल रहा है, प्रेयर चल रही है. जैसे ही उनके रोना, एंड शी इज क्राइंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज अ बिट शॉक्ड. आप रो क्यों रहे हो? कहते नहीं, यहाँ पे कुछ है, मेरे दिल में आ रहे रोने के लिए. मैंने उनको कहा ठीक है, मैंने पानी पिलाया उन्हें. देन आई आस्क्ड हर हाउ कैन आई हेल्प यू. मैंने उनसे पूछा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ. सो शी स्टार्टेड टू टेल मी अ स्टोरी ऑफ अ हस्बैंड हु ड्रिंक्स एंड हाउ ही इज बीन सो इविल विद हर. उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि कैसे उनके पति दारू पीते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं. एंड अच्छे से, मतलब बड़ी उम्र की लेडी थी, शायद 48 की होंगी. And it was so sad to see this huge lady crying, you know. So मैंने उनकी सारी बात सुनी और मेरे मन में सबसे पहले जो होली स्पिरिट ने क्या डाला, the Lord said she needs to forgive. अब आप एक नए इंसान को जिसको जानते नहीं हो, जीसस को जानते नहीं है ज्यादा, वो फर्स्ट टाइम आई है प्रेयर में, she doesn't know how to introduce her to the concept of forgiveness. मैं उनको forgiveness के बारे में कैसे समझाऊं? I said okay God, I will do that. So मैंने उनकी पहले सारी बात सुनी और फिर जैसे जैसे होली स्पिरिट ने मुझे लीड किया, मैंने उनके साथ प्रेयर करी. और वो ऐसे, मतलब उनकी शक्ल में आपको बतानी, ऐसे करके गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड, आंखें यूं खुली हुई, दर्द में. शी वाज लाइक इन पेन, यू नो. हम औरतें कितनी सारी बातें सीने में लेके चलती हैं, कितने सारे लोगों को माफ करती रहती हैं, किसी को कह भी नहीं सकते, कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं होता. तो इंसान का चेहरा तो, शी वाज लाइक दैट. ऐसे था उनका सिचुएशन. एंड देन फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने कहा कैसे करूं, लाइक मैं ये नहीं कह सकती कि पहले आप माफ कर दो, यू नो, यू शुड. आई सेड देखो, मैंने उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताया, बिकॉज आई वाज इन माय जीन्स एंड माय टी-शर्ट.
अब उनको लगेगा कि ये कैसे पास्टर है, जीन्स और टी शर्ट में है. So I was thinking of that also. I am a jeans and t-shirt person, as I told some of you, and all kinds of. I mean, I'm a sari person also. So मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया यीशु मसीह दिल को शांति देते हैं, यीशु मसीह हर सिचुएशन में मदद करते हैं, यीशु मसीह आपके घर आकर के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. डू यू वांट हिम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स? हाँ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आई सेड मैं बताती हूँ. मैं प्रार्थना, हाँ प्रार्थना कर दो तुम. आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे? हाँ मैं बोलूंगी. सो आई लेड हर इनटू द सिनर्स प्रेयर. मैंने उनको पश्चाताप की प्रार्थना में लेकर के गई. उस पश्चाताप की प्रार्थना में सबसे पहले उन्होंने कहा, परमेश्वर मेरे पापों को माफ करो. और फिर मैंने उनसे कहा, आप ये बोलो कि परमेश्वर जितने लोगों ने मेरे विरोध में गलत काम किए मैं उन्हें भी माफ करती. सो इट वाज जस्ट बाय रोट, शी वाज जस्ट रिपीटिंग आफ्टर मी. वो सिर्फ मेरे पीछे पीछे बोल रही थी. इट वाज नॉट फ्रॉम हर हार्ट और हर माइंड और एनीथिंग. यू गेटिंग मी? और जब उन्होंने ऐसे प्रार्थना करी, थोड़ी देर में अभी आंसू टपक रहे हैं. शी टुक अ डीप ब्रेथ एज इफ समथिंग हैपेंड. देयर वाज अ रिलीफ. अभी उन्होंने कुछ भी मन से नहीं करा है. सो दैट वाज द पॉइंट वी स्टार्टेड. और वो पॉइंट था जहां से हमने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया. वो घंटा घर से आई थी, कहां से आई थी मुझे कुछ पता नहीं है. शी जस्ट केम एंड शी लेफ्ट. सो पश्चाताप करते ही मैंने उनसे कहा, जीसस, ऐसा उन्होंने सुना, उनको समझ में आया और उन्होंने कहा मैं क्या करूं अपने पति के लिए. मैंने कहा आप अपने पति को माफ कर दीजिए. बड़ा मुश्किल है. मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी यीशु मसीह ने आपको भी माफ किया ना, और देखिए आपने ये गलतियां की हैं. सो शी, गॉड टोल्ड मी, सो आई टोल्ड हर. शी सेड हाँ हाँ मैंने ऐसा किया. मैंने कहा अगर गॉड आपको माफ कर सकते तो आप माफ कर दीजिए. सो शी डिड दैट एंड शी वाज रिलीव्ड. फिर उनके आंसू थम गए, इसका चेहरा ऐसा हो गया. मैं फिर से आ सकती हूँ? मैंने कहा हाँ आ जाइए, लेकिन फोन करके आएंगी क्या? मैं आपको नंबर दे दूंगी, प्लीज मुझे बता देना. कभी कभी मैं होती नहीं हूँ या मैं कहीं गई हूँ तो आप फिर से आएंगी, फिर गोल गोल चक्कर काटेंगे आप पूरे एरिया के. तो हंसने लगी और उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझसे परमिशन ली दोबारा आने की. मैंने कहा ठीक है, मुझको फोन कर देना 1 या 2 दिन पहले, हम लोग प्लान अप कर लेंगे. कहती ठीक है. सो शी वेंट अवे. और उसके बाद मैंने उन्हें एक दिन कॉल, उनका मैसेज आया, मैंने उनको कॉल करा. कहती घर में सारी शांति है, जिस दिन से लौटी हो झगड़े खत्म हो गए, कोई लड़ ही नहीं रहा है. तो मैंने कहा लड़ाना है, मतलब मन में मैंने से लड़ाना है क्या? बट कोई लड़ नहीं रहा है. इट ऑल स्टार्टेड विद फॉरगिवनेस. She had to forgive her husband, though her husband was bad, but she had to forgive her husband. जबकि उनके पति बुरे थे, उनको उनका चमत्कार का शुरुआत अपने पति को माफ करने से शुरू हुआ था. तो इसीलिए माफ करना बहुत जरूरी है और माफी देने का टॉपिक आज बहुत जरूरी है. इन बिटवीन मुझे खांसी आएगी, चिंता मत करिए. नेक्स्ट वीक मैं बिल्कुल इन अ गुड शेप होंगी. आई हैव गॉट सम लॉन्ग एंड समथिंग समथिंग, सो आई विल कीप ईटिंग दैट. या एक खुदा के बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे कहा मुझे फोन करके, मैंने ठान लिया है कि मुझे अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है. तो नेचुरली ये वर्ड तो गॉड को पसंद नहीं है. एंड आई सेड क्यों, क्या हुआ? इट्स ऑल फाइन, ओके, एक्सक्यूज मी. I'll take a break in between, please excuse me today. So गॉड ने मुझे रियलाइज कराया, उसने बहुत सारा गुस्सा अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए और कुछ और बातों के लिए रखा हुआ है. और ये बात स्पेशल या खास प्रॉब्लम नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम नहीं है. सो आई जस्ट आस्क्ड हिम, गॉड कमजोर पड़ गए हैं क्या? क्या वो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? He said हाँ कर सकते हैं. I said then first start with repentance. तुम माफी मांगो, तुम हम्बल हो खुदा के सामने. Okay, he said okay. So switched off the phone. उसके कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उन्होंने रिपेंटेंस करी, माफ किया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स बट आई विल नॉट गो टू मच. बट यू रिमेंबर कि हमने दो ड्रग एडिक्ट्स के लिए प्रेयर करी थी, दोस 2 बॉयज, एंड गॉड ने उनकी लाइफ में चेंज लेके आए थे. इट ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉरगिवनेस. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स start, I mean they start
बिकॉज ऑफ बिटरनेस एंड ऑफेंस। वो शुरुआत होती कड़वाहट से, हमारा दिल टूटा होता है और हमारे मन में दोष होता है, बट द सोल्यूशन कम्स when we forgive others, when we forgive ourselves, and so many things. So we'll talk about that right now in a moment. सबसे पहले हम सबको forgiveness की जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, वो लेडी जो आई थी उनको भी forgiveness की जरूरत थी, लेकिन उनको गॉड की forgiveness की जरूरत थी। You know, आप और मैं सारा दिन गड़बड़ करते हैं, हम कई गलतियां ऐसी करते हैं which we don't even realize, but we are making a mistake all the time and we need God's continual forgiveness, but that is a continual thing. But the main thing is बाइबल कहती है, and according to the Bible, हम इंसान इतने गंदे हैं आदम के सिन के बाद, पाप के बाद, कि हमें एक बलिदान चाहिए था, कोई ऐसा इंसान जो हमारी जगह पर मर जाए। क्योंकि पहले तो सारे जानवरों के सैक्रिफाइसेस हो रहे थे जो हमारे को अटोन करते थे, जो हमारे पापों को ढांक देते थे, लेकिन नॉकआउट करके हटाते नहीं थे। तब गॉड ने यीशु मसीह को भेजा, कहा मेरी प्रजा बार बार पाप करती है, बार बार पाप करती है, बार बार बलिदान देती है, मैं इनको कब तक माफ करूं? एक दफा परमानेंट सोल्यूशन भेजना, आई वांट टू सेंड देम अ परमानेंट सोल्यूशन, एंड दैट परमानेंट सोल्यूशन इज सेंडिंग माय सन इन देयर प्लेस। और उन्होंने यीशु मसीह को एक बलिदान बना करके क्रूस पे लटकाया। उन्होंने सबसे शर्मनाक मौत सही, ही डाइड। उनका सारा लहू ऐसे सैक्रिफाइस हुए वो क्रॉस पे कि सारा लहू बह गया। और वो सारा जब लहू बह गया, वो लहू है जिसको हम क्लेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्धि पाते हैं अपने पापों से। सो गॉड फॉरगिव अस। जब हम गॉड पे के सैक्रिफाइस पे बिलीव करते हैं, जब हम यीशु मसीह के सब्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, जब उनकी सैक्रिफाइस पे जो लहू बहा उस पे बिलीव करते हैं और अंगीकार करते हैं, परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। यीशु मसीह के पवित्र लहू जो क्रूस पे मेरे लिए, मेरे छुटकारे के लिए बहाया गया, that blood which was shed on the cross for my deliverance, I wash my sins with the blood of Jesus, and I agree and I believe Jesus died for my sins, he rose again and he is seated at the right hand of God। और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। जीसस कम इनटू माय हार्ट, बी द लॉर्ड ऑफ माय लाइफ। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, मेरी जिंदगी के खुदा बन जाइए, मेरे सारे पापों को धो दीजिए और पिता परमेश्वर से मेरा रिश्ता करा दीजिए। मे हेल्प मी टू कनेक्ट विद गॉड। इन जीसस नेम वी प्रेड, आमेन। एंड देन we realize we are forgiven। हम सबको पाप की जरूरत है, जितने पाप की नहीं, सॉरी, हम सबको क्षमा की जरूरत है। तो हम जब दुनिया में लोगों को देखते हैं, उनको नहीं पता, they don't know, they think wrong is right, right is wrong, and people are doing so much wrong, but as you draw closer to God, आपको पता चलेगा गलत तो गलत है, सही तो सही है। या many times आप सही चीजें करने के लिए नहीं कर पाओगे, लेकिन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे जब आप उनकी मदद मांगेंगे तब। सो यू हैव टू आस्क हिज हेल्प एंड ही विल मेक यू प्योर, he will make you sinless, and that is going to happen। So the first thing is, the Bible says in Romans chapter 3 verse 22, all have sinned, all, क्या आप all में आते? सबने पाप किया है, and they have fallen short of the glory of God, और परमेश्वर की महिमा से कम है। all have sinned। So आप और मैं सब पापी हैं, और स्पिरिचुअली हम सब पाप में पैदा हुए हैं। जब भी आपकी बर्थ डेट थी, साक्षी की जब भी बर्थ डेट थी, आई मीन whichever year, आज उसका बर्थडे, whichever year she was born in sin, Sister Shanta was born in sin, my father was born in sin, I was born in sin, you were born with sin, I mean आप और मैं। so और sin से क्या हुआ, हम लोग गॉड से सेपरेट हो गए थे, हम खोए हुए थे, और परमेश्वर ने हमें एक आयोजन करके ढूंढ निकाला। आमेन। सो वी ऑल नीड फॉरगिवनेस। फाइंड पीपल हु नीड फॉरगिवनेस। और सबसे पहले हमें दूसरों को माफ करना सीखना है। जैसे कि हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15 में, वहां लिखा है फॉरगिव। हम आवर लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाय नेम, दाय किंगडम कम, दाय विल बी डन, you know, in earth as in heaven, give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those, as हमें हमारे पापों को माफ करो जैसे हम, कंडीशन है वहां पे, जब हमने पहले उसके पाप को माफ करा ना, तो गॉड देखो मैंने कर दिया ना माफ, उसको कितना मुश्किल था माफ करना, अब मेरे भी तो कर दो ना, दैट्स इट। सो
जब हम दूसरों के हम हिंदी में ये प्रेयर कहते हैं, जैसे हम दूसरों के, इट्स अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट इन हिंदी, जैसे हम दूसरों के कसूरों को माफ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ कर दो. हैव यू फॉरगिवन पीपल इन योर लाइफ? आई नो they've been bad people, but start thinking right now. So the mandatory thing is we all need forgiveness from God, and the second thing is अगर हम चाहते हैं कि हम गॉड के किंगडम में आगे कदम बढ़ाएं, हमें भी दूसरों को माफ करना पड़ेगा. जैसे वो बहन जो मेरे घर आई थी अचानक से, उनको गॉड ने सबसे पहले बोला था अपने पति को माफ कर दो. पहले उनको गॉड की आज्ञा का पालन करना पड़ा, और आज वो शांति और मिरेकल्स एक्सपीरियंस कर रही हैं. जब हम माफ नहीं करते, उससे क्या होता है कि हमारी जो फेलोशिप है गॉड के साथ वो इम्पैक्ट होती है. आइए हम लोग देखें मैथ्यू चैप्टर 5. मैथ्यू चैप्टर 5, या वर्स 23 and 24. यहां पर लिखा है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूं. So if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. हिंदी में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ के दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा. A lot of times you and I need prayers which are like an offering. हमारी प्रार्थना एक भेंट के समान है, हमारा खुदा के सामने एनकाउंटर भेंट के समान है. So अगर हम चाहते हैं that we have, if we want that we have a meaningful relationship with God, we have to practice forgiveness. There will be people in our lives who are really not good, not worthy, but we have to forgive them. हम अपना गॉड के साथ अच्छा रिश्ता करने के लिए, परमेश्वर के साथ एक बढ़िया रिश्ता करने के लिए. So we'll look into that, how to forgive. Some people are so evil and all those things. We'll look into that in a moment. हम आगे देखते हैं. Okay, so I just note something, so I want to say that जब हम दूसरे लोग हमारे दिल को हर्ट करते हैं, क्या होता है? हम झुंझुला जाते हैं, गुस्सा आता है, सबसे पहले दिल करता है थप्पड़ लगा दें, या फिर क्योंकि थप्पड़ नहीं लगा सकते, मन करता है इससे बदला लें, इसे दिखाएंगे हम, ये भी देखेगा एक दिन, या हम कहेंगे, और फिर कुड़ जाते हैं, ऑफेंस भी आ जाता है हमारे अंदर, राइट? These are standard things. It's a defense mechanism. It happens. Now what happens? जैसे हमारे अंदर कड़वाहट आती है, या दोष आ जाता है, या हमारे अंदर रिवेंज की, बदला लेने की भावना आ जाती है, हम उसी सारी चीजों को लेकर के गॉड के सामने कैसे जा सकते हैं? क्योंकि ये तो सिन है. सिन लेकर के जाएंगे तो कैसे हमारी प्रेयर का जवाब आएगा? हाउ कैन वी एंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद सिन इन आवर हार्ट्स? ही विल नॉट बी एबल टू हियर आवर प्रेयर्स. सो थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट, we owe others forgiveness even when they don't ask for it, and this is something really wonderful. We'll look at Matthew 18:15. वहां लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरोध कुछ करे, तो अपराध करे, तो जा और उस अकेले में बातचीत करके समझा. यदि वो तेरी बात सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया. सो मेनी टाइम्स पीपल डू रॉन्ग टू अस, बट हमें कोशिश करनी है रेकंसिलिएशन की. तो हम प्रार्थना करके जाएं, अपने मन से मत चले जाइए, प्रार्थना करिए, गॉड इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, क्या करूं क्या करूं, एंड देन यू गो टू हिम और आप उसके साथ बातचीत करिए. अगर उसने अपनी गलती मान ली, ग्रेट, आपने एक भाई ढूंढ लिया. नहीं तो आपको फिर, आपने क्योंकि वो करा जो गॉड ने आपको कहा, गॉड आपको ब्लेस करेंगे, लेकिन वो इंसान गॉड की प्रेजेंस से हट जाएगा, उसकी वो अपॉर्चुनिटी गॉड के साथ खत्म हो जाएगी. ओके, नाउ ये तो वो भाई था जो आपका प्यारा भाई है. We also owe forgiveness to those who don't deserve it. And we look at Acts chapter 7 verse 59 to 60. Very important. Acts chapter 7 verses 59 to 60. मैं हिंदी में पढ़ रही हूं पहले. वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर. और फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्दों से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लाना. और यह कहकर वो सो गया. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling on his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And then he said this and he fell asleep. Amen. Now,
क्या ये लोग जो स्टीफन को पत्थरों से मार रहे थे क्योंकि वो गॉड के बारे में बता रहा था, क्या इनको माफ करना चाहिए था? जब मैं बचपन में ग्रो हो रही थी और मैं जब भी ये पोर्शन पढ़ती थी, मुझे इतना गुस्सा आता था इन लोगों के लिए, और मुझे गुस्सा आता था कि लोग उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स आई न्यू जीसस अपीयर्ड इन ऑल दोस थिंग्स, बट आई वाज फीलिंग वेरी हर्ट इन माय स्पिरिट. व्हाई? एंड आई सेड ऐसा भी क्या है, स्टीफन ने उनको माफ कर रहे हैं, व्हाई इज ही डूइंग दैट? ठीक है, जीसस दिख रहे हैं उसको, बट माफ करने की क्या जरूरत है, चुप रहो. मैं ऐसा सोचती थी. बट लेटर ऑन अभी क्या हुआ कि रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, देयर वाज समथिंग वेरी बैड दैट हैपेंड. इट रियली डिस्टर्ब मी. बहुत दुख हुआ मुझे उस बात से, बहुत ज्यादा दुखी की बात थी, और मैं अपसेट हो गई. फिर खुदा की दासी ने मुझसे बोला, सिस्टर आपको याद है जब स्टीफन को पत्थर मार रहे थे तो उसके कपड़ों को किसने पकड़ा हुआ था? सॉल ने. सॉल ने उसके कपड़ों को पकड़ा हुआ था, और वो देख रहा था, सबके कपड़े संभाल रहा था ताकि लोग उसे पत्थर मारें. ओके, फिर कहते फिर सॉल का क्या हुआ? क्या हुआ सॉल का? सबसे बड़ा प्रचारक बन गया. हालेलुया. जो लोग आपके लिए गंदा गंदा बोलते हैं, गंदा गंदा करते हैं, गंदी घिनौनी हरकत करते हैं, प्रेज गॉड, वो और उनका पूरा घराना यीशु में आ रहे हैं. हालेलुया. इसीलिए उस बात ने मेरे को इतना एनकरेज किया. आई थिंक कल की बात है, आई जस्ट हर्ड दिस, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद यू. तो स्टीफन ने उन लोगों को जो उसके शरीर को मर्डर करे, ही डजंट केयर अबाउट, ओके मार लो, नो प्रॉब्लम, मार लो. बट ही वाज सीइंग समथिंग एल्स. उसको जीसस दिख रहे थे. उसको पता था कि मैं कहाँ बिलोंग करता, हु आई एम. उसकी आत्मा को पता था कि शरीर जैकेट है. एंड इट डजेंट मैटर कि ये लोग मेरे शरीर को, मेरे रेपुटेशन को, मेरे नाम का क्या कर रहे हैं. ही डिडंट केयर. बट ही न्यू ही वाज लुकिंग एट जीसस एंड ही वाज गोइंग टू हेवन. और जीसस उसे खुद लेने आए थे. तो मेनी पीपल डू नॉट डिजर्व योर फॉरगिवनेस, बट वी हैव टू फॉरगिव देम. अगर स्टीफन कर सकता है तो होली स्पिरिट ने उसको हिम्मत दी थी, वो ही होली स्पिरिट आपको और मुझे हिम्मत देंगे इन लोगों को प्यार करने का. ये तो प्यार ही था ना, कि जो मार रहे हैं उनको कह रहे हैं गॉड माफ कर दो ना इनको, इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता इनको क्या कर रहे हैं. और यही एग्जाम्पल हमने यीशु मसीह से सुना क्रूज पर. ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 34, फादर फॉरगिव देम. आई मीन बचपन में हमारे चर्च में 7 स्टेशंस ऑफ द क्रॉस होता था. सारे लास्ट जीसस के 7 सेइंग्स गुड फ्राइडे वाले दिन सब लोग एक एक चीज पे प्रीच करते थे, और हमेशा हम सोचते जीसस ने बोला फादर फॉरगिव देम. तो हम छोटे थे कि पता नहीं क्यों जीसस ने ऐसे बोला. हम होते जीसस की जगह, हमें सिखाया जाता था, लेकिन फिर भी वी वर सो कार्नल, हम लोग इतने दुनियावी थे, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. बट जीसस ने डेमोन्स्ट्रेट किया. फिर कोई कहेगा वो तो जीसस थे, तो स्टीफन ने डेमोन्स्ट्रेट किया, और होली स्पिरिट की पावर के द्वारा वो कर पाया इतना बड़ा काम, जबकि वो एक नॉर्मल मनुष्य था. यीशु भी नॉर्मल मनुष्य ही थे. और अगर यीशु मसीह कर सकते हैं, गॉड ने हमसे इतना प्यार किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे से भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं आशिमा से, मैं इन सारे लोगों से बहुत प्यार करता हूं. मेरे बेटे को मैं क्रूज पे डालूंगा और मेरा बेटा इनके लिए जान देगा. ठीक है, मेरे को बहुत दर्द होगा, जब पूरे ब्रह्मांड का पाप उसके अंदर डाल दिया जाएगा तब मैं भी उसको छोड़ दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं, मैं उनको माफ करने के लिए कुछ भी करूंगा. इतने गंदे, इतने घिनौने, इतने पापों में मैं तो इन्हें कभी स्वर्ग ला नहीं सकता, लेकिन इनके पापों को क्षमा करना जरूरी है. ये मुझे मेरे दिल के पास चाहिए, बच्चे मुझे चाहिए, आई नीड देम, मैं इनके बगैर नहीं जी सकता. जाओ यीशु मसीह, जाओ मेरे बेटे, जाओ क्रूस पर. बहुत दर्द होगा, तुम्हें सबसे बुरी मौत है, लेकिन जाओ मेरे बच्चों के लिए ऐसा प्रोविजन करो कि वो दोबारा से मेरे बन सकें, मैं उन्हें माफ कर सकूं, और वो तुम्हारे लहू के द्वारा ही माफ कर सकता हूं. आमीन. अगर गॉड ऐसा कर सकते थे अपने बेटे के लिए, वो गिव अप कर सकते थे. अगर यीशु मसीह कह सकते थे फादर फॉरगिव देम, अगर स्टीफन कह सकता था पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा इन लोगों को माफ कर दे, तो आप होली स्पिरिट से कहिए होली स्पिरिट मुझसे माफ नहीं हो रहा. एनीवे, विल कम टू दैट. और होली स्पिरिट आपको लीड करेंगे. आमेन. हम लोग देखेंगे मैथ्यू 18 21 से 22. मैथ्यू 18 या मैं पहले इसको मैथ्यू 18 21 से 22 पढ़ने जा रही हूं. तब पतरस के पास आकर उसने कहा,
हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? और यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार से 70 गुना तक माफ कर। 7 into 70. English में Peter asked Jesus, how many times should I forgive my brother? And Jesus said, not just 7 times, but 7 into 70 times, which is 490 times. तो एक दिन में 490 times is too much, right? कोई कहेगा 490 times. So हमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को माफ करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है बदलने के लिए, क्योंकि माफ तो करना है। इट्स लाइक समथिंग दैट गॉड डिमांड्स फ्रॉम अस। माफ करते रहो, माफ करते रहो, माफ करते रहो। एंड वील कम टू दैट कि अगर वो मेरे साथ फिर से बुरा करेंगे तो मुझे तब क्या करना। विल टॉक अबाउट दैट। जस्ट एक्सक्यूज मी, मेरा फोन बज रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। पाप जब हम करते हैं, ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से टू यू। जब हम किसी को माफ करते हैं, माफी देना हमारे ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? क्योंकि गॉड ने कमांड दे दिया है। गॉड ने पीटर को समझा दिया, भाई 7 गुना 70 दफा करना है। करेक्ट? इट्स अप टू हिम नाउ। जब भी हमारे को कोई गलत करता है हमारे साथ, वो हमारे ऊपर है माफ करना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अरे माफ कर दिया ना, अब दोस्ती भी कर लेते। नहीं नहीं, अगर कोई रिपीटेडली एक ही गलती बार 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 कर रहा है, आपको विजडम रखनी है। अगर वो आपके साथ चाकू लेके खड़ा है, एक दफा उसने मर्डर का अटेम्प्ट करा था, आपने माफ कर दिया, ये आपके ऊपर है, क्योंकि गॉड ने कमांड किया है। लेकिन अब रेकन्सिलिएशन कैसे होगा? क्योंकि वो तो बार बार वही कर रहा है। रेकन्सिलिएशन आप दोनों पे डिपेंडेंट है। उसके लिए आपने उसे माफ कर दिया, अब उसको भी आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, उसको भी रिपेंट करना पड़ेगा, और उसको भी आकर के आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो रेकन्सिलिएशन के काबिल है। क्योंकि गॉड ने ये नहीं कहा कि आपको, मतलब आई नो बाइबल में लिखा कि अगर तुझे कोई एक दफा थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आ गया। ऑफ कोर्स दैट इज फाइन, बट अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में, लेट्स से आप बिजनेस पार्टनरशिप में, आपका पार्टनर ने एक दफा धोखा दिया और आपने उसको माफ कर दिया और आपको बहुत नुकसान हुआ, आपने फिर उसे रख लिया, चल कोई नहीं, तेरे को छोड़ नहीं सकता, मैंने कमिट कर रखा, फिर रख लिया, फिर उसने धोखा दिया। अब क्या करेंगे आप उसे माफ करेंगे, लेकिन आप उसे कंपनी से आउट कर देंगे। यू कांट वर्क विद हिम। सेम इन मैरिजेस, आई मीन इन सम केसेस पति मारे जा रहे हैं, बीवी को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। क्यों? किसने उनको राइट दिया मारने का? हो सकता है, आई मीन इन सम केसेस मुझे कुछ पतियों ने बोला, मैडम हम बिल्कुल भी मारना नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने, इनके मुंह से इतनी जबान इतनी गंदी है कि ये लोग हमें इतना हर्ट करते हैं कि हमारे हाथ उठ जाता है। ओके पत्नियों, ऐसी जहरीली बातें भी मत बोलो कि आपके पति के हाथ उठ जाए, फिर रुकेगा नहीं। तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, राइट? बट एट द सेम टाइम पति, क्योंकि आप ज्यादा पावरफुल है, आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप उन पे हाथ उठाएं। ठीक है? उन्हीं चीजों को भड़काए बगैर आप कामली सॉल्व कर सकते हैं। सो मार नहीं खानी है। अगर आपके साथ ऐसा, और आप इसे रिपोर्ट कीजिए, सास ससुर को रिपोर्ट कीजिए, रिश्तेदारों को रिपोर्ट कीजिए, जमायत को बुलाइए, और आप अपने मम्मी पापा को बुलाइए, लेकिन मार मत खाइए, राइट? जब तक आपके हस्बैंड का एटीट्यूड नहीं बदलता, आप कहिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और आई विल नॉट अग्री टू दिस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बी वाइज। यू आर नॉट कॉल्ड टू, कोई आपको धोखा दिए जा रहा है आपकी शादी में, ही इज एक्टिंग लाइक अ हिपोक्रेट, चालाक, चालाकी हर बात में, ये बात में वो। कम ऑन, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए। सो अन्याय नहीं सहना है अननेसेसरली, नहीं तो फिर आपके बच्चे देखेंगे, लेडी कहेगी नहीं कोई नहीं मारने दो, ओके चलो आप गॉड को, आपके बच्चे देखेंगे, आपका बेटा देखेगा, तो वो भी ये सीखेगा, क्या पापा उसको भी अपनी बीवी को मारना पड़ेगा क्या? बेटी कहेगी मेरे को तो शादी ही नहीं करनी कभी, उनके दिल पे क्या बीत रही है? बी वाइज। लेट्स गो फॉरवर्ड। हर पाप के कॉन्सिक्वेंसेस है, और हम लोग देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 34 वर्स 35। ये वो कहानी है उस सर्वेंट की जिसको राजा छोड़ के गया था, और मतलब जिसका उसने ऋण माफ कर दिया था। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ थोड़ा सा, then I'll just tell you. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him, owed him 10,000 talents, and since he could not pay, his master ordered him to be sold, and his wife and children and all he had, and the payment be made. So the servant fell on his knees and imploring him, have patience on me and I will pay you everything.
And out of pity, बोलिए out of pity, and we look at this verse in Hindi. Verse 27. तरस खाकर उसके मालिक ने उसे माफ करा और रिलीज कर दिया और उसको फॉरगिव कर दिया. यहाँ पे वर्स 27 में फॉरगिव भी लिखा है, फॉरगिव हिम फॉर द डेट. But when the same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and seizing me began to choke him and saying, "Pay what you owe." So this fellow servant fell down and pleaded with him, and have patience with me and I will pay you. And he refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw that what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all he had taken place. When his master summoned him, he said to him, "You wicked servant, I forgave you for all that debt because you pleaded with me. And should not you have mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" And in his anger, the master delivered him to the jailer until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to everyone if you do not forgive your brother from your heart. हिंदी में लिखा है, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसको दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथों में रहे. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा, मतलब तुमसे भी वैसे करेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमें लोगों को माफ करना है क्योंकि इनका कॉन्सिक्वेंस है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबको माफ करें. और भजन संहिता 139 की 22 में लिखा है, सर्च माय हार्ट, कि आपका दिल पवित्र है, ये आपको चेक करना है. आज हम लोग बहुत सारी बातें फॉरगिवनेस के बारे में कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम इसको यहीं खत्म करेंगे. हम अगली दफा और पॉइंट्स लेके चलेंगे. आई होप आपको समझ में आ रहा है. हम अगली दफा बात करेंगे कि फॉरगिव करना कैसे है. आज का मैं संदेश यहीं खत्म करना चाहूंगी बिकॉज वी हैव डेल्ट विद सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मैं चाहती हूं कि हम लोग प्रार्थना करें, अपने दिलों पे हाथ रखें. अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है जो सचमुच में दया के काबिल नहीं है, बार बार उन लोगों ने आपकी बेइज्जती करी है, आपको पब्लिकली हर्ट किया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया है, उन्होंने आपके साथ ऐसा अन्याय किया जो कि सोचने समझने के परे है, इट्स बीन द वर्स्ट थिंग. आज आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सबसे पहले खुदा से अपने लिए माफी मांगिए. गॉड, मैं इन सब लोगों को आपके सामने लेके आ रही हूँ. परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया है कि फॉरगिवनेस क्या है, और फॉरगिवनेस आपने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया यीशु मसीह, और आपने क्या हमें गाइड किया है प्रभु, कि हमें अपने दूसरों को, भाई बहनों को माफ करना है. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज हम सब जैसे आप हमें माफ कर रहे हैं, हम भी सबको माफ करने पाए. लॉर्ड, आई बिलीव दैट एज यू हैव फॉरगिवन अस, we are getting the courage to forgive our brothers and sisters and see them with different eyes. Lord, remove all the bitterness, jealousy, anger, rage and offense from our lives in Jesus name. परमेश्वर, हमारे अंदर से सारी कड़वाहट, झंझलाहट, चिड़चिड़ापन, बदले की भावना, और प्रभु जो भी चीजें हमारे अंदर है प्रभु, वो ऑफेंस, दोष सब निकल जाए यीशु के नाम से. आप हमें तसल्ली दीजिए, हमें आपने माफ किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. लॉर्ड, हम भी दूसरों को माफ करते हैं और आपसे हिम्मत मांगते हैं. हम अगले हफ्ते सीखेंगे कि हम क्रिएटिवली कैसे माफ करने पाए. परमेश्वर, हमें तैयार कीजिए कि हम इस संदेश को सुनने पाए. प्रभु, हमारे दिल का दर्द निकालिए. राइट नाउ रिलीज द पेन फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ पीपल इन जीसस नेम. लॉर्ड, हम सबको ब्लेस करते हैं जिन्होंने इनके साथ बुराई की है. लॉर्ड, अपने लोगों को हिम्मत दीजिए और अभी के अभी इनकी जिंदगी में हीलिंग आनी शुरू हो जाए. लेट योर हीलिंग टच देयर फाइनेंसेस. आपका हीलिंग टच इनके पैसों को छुए, इनकी नौकरियों को, इनके बिजनेस को छुए, इनकी हेल्थ को छुए. लेट पीपल बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम. आई ब्लेस देम ऑल लॉर्ड, आई ब्लेस देम इन जीसस नेम. प्रभु, इनके घर में चमत्कार हो प्रभु, ये माफ करने वाली जनरेशन हो परमेश्वर, आपके अंदर चलने वाली जनरेशन, आपके सामने खड़े होने वाली जनरेशन हो, क्योंकि पवित्र होंगे, प्योर होंगे अपने दिल में. थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड for this message. In Jesus name I pray. Amen. So I really thank God for that message. मुझे अंदर से लगा कि मुझे अभी बंद करना है, इसीलिए मैंने बंद करा है. हम अगली दफा क्रिएटिव वेज में
देखेंगे कि हमें दूसरों को कैसे माफ करना है। लेट्स गो इनटू द बेनेडिक्शन। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, लेट्स डू इट टुगेदर। मेरे पीछे पीछे बोलिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। और इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आप अपनी जिंदगी में सुकून पाएं। आमीन। आई नो मन नहीं है जाने का, पर जाना है।